क्या राहुल गांधी अपनी कमियां छिपाने के लिए महाराष्ट्र में वोट चोरी का झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या क्या छिपाना चाहते हैं राहुल गांधी? इस पर उनके ही पार्टी के नेता ने क्या कहा था, इस वीडियो में जानेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में CSDS के प्रोफेसर और लोक नीति के को डायरेक्टर संजय कुमार पर FIR दर्ज हो चुकी है, मिस इन्फॉर्मेशन और झूठे डेटा के आधार पर लोगों को भड़काने के विरुद्ध में। ऐसे में महाराष्ट्र की बात करना उचित है, क्योंकि राहुल गांधी के इस वोट चोरी सर्कस में सबसे बड़ा इल्जाम जो था वो इसी राज्य के विधानसभा चुनावों को लेकर था। अपने इस पूरे अभियान में संजय कुमार द्वारा प्रस्तुत डेटा को ढाल बनाकर राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग पर जबरदस्ती प्रोपेगेंडा फैलाते नजर आए। उनकी माने तो केवल 5 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर महाराष्ट्र के इलेक्टोरल रोल्स में शामिल हुए थे, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच। लोकसभा में उनकी पार्टी के नंबर ठीक ठाक आए। महाराष्ट्र में तो वोट चोरी नहीं हुई, लेकिन विधानसभा में पार्टी का डब्बा गोल हो गया तो वोट चोरी हुई है। ऐसे में सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव आयोग वोटों की चोरी या EVM हैक से नहीं, बल्कि खुद की अपनी पार्टी और सहयोगी दलों की राजनीति और रणनीति से हारे हैं। अब अगर कहीं गलती से जीत जाते हैं तो पूरे जीत का श्रेय आप ले लेते हैं, तो हारेंगे तो हार का श्रेय भी आपको ही मिलेगा ना। श्रेय, अरे मेरा मतलब हार का ठिकरा तो आपके सर ही फूटेगा ना। आप कितना ही रो लीजिए, सड़कों पर चल लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि आप महाराष्ट्र में अपनी नीतियों से हारे, अपनी स्ट्रैटेजी के कारण हारे हैं। और ये हम नहीं, आपके ही पार्टी के नेता कहते हैं। कोल्हापुर साउथ के MLC और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सतेज बंटी पाटिल ने हाल ही में सरकारनामा नामक YouTube चैनल को एक इंटरव्यू दिया। और सच कहूँ तो इनके इंटरव्यू देने के तरीके और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कैसे की जाती है, इससे राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए। खैर, 2 हफ्ते पहले के इस इंटरव्यू में बंटी पाटिल ने साफ किया कि महाराष्ट्र में MVA यानी महाविकास अघाड़ी को जो धक्का लगा, वो नुकसान हुआ, वो उनकी नीतियों से ही हुआ है। अपने अननेचुरल अलायंस की उस अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर अपना इतना समय खर्च किया कि जितनी कार्यकर्ता को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। न कैंपेन, न क्लैरिटी, जिसके परिणाम अनुसार जिन 12,000 बूथों पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में लीड मिली थी, वहां भाजपा ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली। ऐसे में हमारा राहुल गांधी से सवाल है कि सर, इसमें वोट चोरी कहां से आई? आपके खुद के नेता के बयान से ये साबित होता है कि गलती आपकी पार्टी और सहयोगी दलों की है। ऐसे में अपनी गलती छिपाने के लिए आप खुद को छोड़कर हर किसी को दोष देंगे। बंटी पाटिल की एक बात और सुन लीजिए, शायद कांग्रेस को बचा पाए। वो संगठन की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलने से कुछ नहीं होगा अगर जमीन पर संगठन नहीं है। खैर, पाटिल ने महाराष्ट्र को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि यहाँ कांग्रेस का संगठन नहीं, बल्कि इंडिविजुअल नेता का मान है। लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन ये आपके लिए भी अप्लाई होता है। ये कंटेंट लीडर्स बनने से अच्छा तो आप रियल लीडर्स को डेवलप करेंगे जो पार्टी को मजबूत कर संगठन के लिए काम करे। तो ऐसे झूठे देश तोड़ने वाले नैरेटिव का सहारा नहीं लेना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद।